वो बच्चा कभी नशीले पदार्थों के सेवन का शिकार हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ आई डिसऑर्डर्स, आँख से संबंधित हर प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं और विद्यार्थियों की आंखों पर लगा चश्मा भी उतर जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके साथ साथ जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी है, आज का जीवन तनाव से भरा हुआ है, जिंदगी तेज रफ्तार है। उस तेज रफ्तार जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट है कि आदमी 24 घंटे तनाव की जिंदगी जी रहा है। उस तनाव से मुक्त करने की रामबाण औषधि है महामेधा क्रिया। और शरीर से गहरे तल पर जो बीमारियां पहुंच जाती हैं, यानी मन के तल पर और आत्मा के तल पर जो बीमारियां पहुंच जाती हैं, जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। हजारों लोग मेरे पास आ चुके हैं जो कहते हैं गुरुजी मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर कर रखा है, कोई परेशानी नहीं, सारे चेकअप सब सही आते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है, सिर का दर्द नहीं जाता है, आलस घेरे रहता है। इन बीमारियों का इलाज जो शरीर से गहरे तल पर पहुंच गई हैं, मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। उसका एकमात्र इलाज है 21वीं शताब्दी के आदमी के लिए, वो इलाज है महामेधा क्रिया। तो हर विद्यार्थी को, हर गार्जियन को सबसे अपील करता हूँ कि महामेधा क्रिया का अभ्यास अवश्य करें। तो और अंतिम बात जो महामेधा क्रिया के संबंध में कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप सबकी सांस लेने की विधि बिल्कुल गलत है। ऑल ऑफ यू आर ब्रीदिंग टू शैलो एंड टू क्विक। आपकी सांस बहुत उथली और बहुत तेज चलती है, जिसके कारण हर व्यक्ति 10 से 15 साल पहले मौत के मुंह में चला जाता है, सिर्फ एक कमी के कारण कि आपका सांस लेने का तरीका गलत है। महामेधा क्रिया का अभ्यास करने से आपका श्वास लेने का तरीका अपने आप सही हो जाता है, यानी आपकी सांस अपने आप लंबी और गहरी होने लगती है, जिसका डायरेक्ट परिणाम है कि पहली बात तनाव जिंदगी से खत्म होता है, दूसरी बात एक एक विद्यार्थी की, एक एक व्यक्ति की जिंदगी 10 से 15 साल अधिक हो सकती है, 10 से 15 साल उम्र बढ़ सकती है, सिर्फ महामेधा क्रिया का नियमित अभ्यास करने से। आप कहेंगे, जब इस क्रिया को सीखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी सरल थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरल होने के नाते कहीं आपको ये निराशा न पकड़े कि इतनी सरल क्रिया से के इतने चमत्कारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि सत्य सदैव सरल होता है। मैंने सारी जटिलताओं को बाहर कर दिया है, सिर्फ सत्य को उसमें रखा। कहते हैं झारखंड जैसे इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत बड़ा कारखाना लगाया। उस कारखाने की सबसे कीमती मशीन काम करते करते एक दिन बंद हो गई। बहुत ठीक कराने की कोशिश की गई, मशीन नहीं ठीक की जा सकी। बहुत दूर दूर से मिस्त्री बुलाए गए, सब फेल हो गए। कहते हैं फिर दिल्ली से एक मिस्त्री बुलाया गया। उस मिस्त्री ने जाकर मशीन का मुआयना किया, अपने किट से एक टूल किट से एक हथौड़ी निकाली, उस मशीन पर एक जगह ठोका, कुछ नहीं हुआ, दूसरी जगह ठोका, कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह ठोका और तीसरी जगह ठोकते ही मशीन चल पड़ी। फिर चेक करके देखा गया मशीन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कंपनी के मैनेजर ने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा काम किया, अब आप बताएं आपको कितना पेमेंट करना है, आपका बिल कितना हुआ। उन्होंने कहा सिर्फ 50,000 रुपये। सारे कंपनी के लोग चौंक गए। उन्होंने कहा आपने, सबके मन में यही सवाल उठ रहा था मन ही मन, किया तो कुछ नहीं, खाली 3 जगह ठोका और 50,000 मांग रहा। उन्होंने कहा कि सर आप आइटम वाइज बिल दे दीजिए ताकि हम एमडी साहब से कह सकें कि आपने क्या क्या सामान लगाया, उसकी कितनी कीमत थी और कितना आपका मेहनताना हुआ, लेबर चार्ज सब अलग अलग। कहने लगे अगर आप आइटम वाइज बिल चाहते हैं तो मैं दिए देता हूँ। लेबर चार्ज में मैंने 3 जगह
टैपिंग एट 3 places ऑन द मशीनरी, 3 जगह ठोकना, इसके 1 रुपये। आइटम नंबर 2, फॉर नोइंग वेयर टू टैप, फॉर नोइंग वेयर टू टैप, इस जानकारी के लिए कि कहाँ कहाँ ठोकना है, इसके 49,999 रुपये। उसने कहा ये 1 रुपये तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन 49,999 रुपये नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसी ज्ञान के लिए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, यही जानकारी हासिल करने के लिए। तो महामेधा क्रिया वो वैज्ञानिक विधि है जिससे आपके शरीर के किन बिंदुओं पर चोट पहुंचानी है, ठोकना है, जिससे ऊर्जा का विस्फोट हो जाए। और इसका अभ्यास करने के बाद पाएंगे कि ये तो वैसे ही सरल थी जैसे 3 जगह ठोकने से मशीन स्टार्ट हो गई। और आप और सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ 49,999 रुपये आपसे नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ 1 रुपये लिए जा रहे हैं 3 जगह ठोकने के, क्योंकि आपको ये क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम में आपको बैठाना था, बारिश से बचाना था, आपको चाय नाश्ता देना था, इसके लिए आपसे 1 रुपया ले लिया गया ताकि आपको सुविधा से ये क्रिया उपलब्ध कराई जा सके। इस क्रिया का प्रारंभ श्वसन की क्रिया से इसलिए किया गया है कि मन की अवस्था का श्वास से गहरा संबंध है। जब आप क्रोध में होते हैं तो सांस की गति तेज हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो सांस की गति धीमी हो जाती है, जब काम वासना से घिरे होते हैं तो सांस की गति दूसरी तरह की होती है, जब विश्राम में होते हैं तो श्वास की गति बिल्कुल दूसरी तरीके से होती है। और तीव्र गति से श्वास लेने और छोड़ने का प्रयोग इसलिए है कि तीव्र गति से श्वास लेने पर आपके शरीर के मूलाधार चक्र पर चोट पड़ती है, और मूलाधार चक्र पर आपकी जीवन ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित है। चोट पड़ने से वो शक्ति जागृत होती है, जागती है, और उसके जागने के बाद इस क्रिया के अगले चरण उस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती हुई सहस्रार पर आती है तो मस्तिष्क के भीतर आनंद शक्तियों का सोया हुआ खजाना जागृत होता है, उनका अधिकतम उपयोग करने की शक्ति सामर्थ्य आपके भीतर पैदा होती है। श्वास की गहरी चोट से आपके शरीर की विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे थोड़ी ही देर में आप ऊर्जा के पुंज हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है। जो फेफड़े आपके ऑक्सीजन से वंचित हैं, 2/3 प्रकोष्ठ, 7 करोड़ 30 लाख प्रकोष्ठों में से 5 करोड़ प्रकोष्ठों में प्राणवायु पहुंच ही नहीं पाती है। फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करने से सारे प्रकोष्ठों में प्राणवायु पहुंचती है। लंग्स की मल, जड़ता, विकार खत्म होते हैं, शरीर में उत्साह और चेहरे पर आभा फैलने लगती है, रक्त शुद्ध होता है, मस्तिष्क को शुद्ध रक्त का पोषण होता है, आपकी इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स में कई गुना बढ़ोतरी होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस मिस्र के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो उससे कहा गया कि पहले आप एक क्रिया का 40 दिन अभ्यास करेंगे, उसके बाद उसमें सफल होंगे, तब आपको प्रवेश दिया जाएगा। उसने इनकार कर दिया कि मैं कोई क्रिया सीखने नहीं आया हूँ, मैं दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान पढ़ने आया हूँ। उसको प्रवेश इनकार कर दिया गया तो मजबूरी में पाइथागोरस को वह क्रिया करनी पड़ी थी। और 40 दिन तक उस क्रिया का अभ्यास करने के बाद जो अनुभव हुआ और जो परिवर्तन पाइथागोरस के भीतर हुआ, अपने संस्मरणों में पाइथागोरस ने लिखा है कि अगर उस क्रिया का मैंने 40 दिन अभ्यास न किया होता तो दुनिया को पाइथागोरस के रूप में इतना बड़ा गणितज्ञ और दार्शनिक नहीं मिल सकता था जो कि दुनिया को मेरे माध्यम से मिला। इसका सारा श्रेय उस क्रिया को है जो मिस्र विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के पहले मुझे सिखाई गई थी। विद्यार्थियों,
मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, आपका पूरा जीवन बदलने में यह क्रिया सक्षम है। इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो इन बंद आँखों से आपको वो सब चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी जो इन दोनों स्थूल आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं। आपकी पावर ऑफ इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएगी, इतनी शार्प हो जाएगी कि जो चीज़ें आगे आने वाली हैं वो अपने आप आपको आंख बंद करते ही दिखाई पड़ने लगेंगी। यह अस्तित्व बड़ा रहस्यमयी है, अस्तित्व के रहस्य अपने आप उद्घाटित होने लगेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, इस तीसरी आंख के खुलने से आपकी मस्तिष्क की इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स में कई गुना वृद्धि होती है। आप अपनी मस्तिष्क क्षमता का, सोई हुई मस्तिष्क क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। मन का स्वभाव है एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़ पे भागते रहना। मन चंचल है, कभी एक बिंदु पर, एक विषय पर, एक चीज़ पर ठहरता नहीं है। और जब आपने उसको ठहरा दिया किसी बिंदु पर, तो इसका मतलब मन का ठहर जाने का अर्थ है मन की मौत। मन का ठहर जाने का अर्थ है मन की मौत। मन की मौत का अर्थ है स्टेट ऑफ नो माइंड। मन की मौत का अर्थ है विचार शून्यता की अवस्था। जैसे साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें गति है। साइकिल तब तक तो है जब तक कि उसमें गति है, चल रही है। लेकिन अगर उसका चलना बंद हो जाए तो साइकिल गिर पड़ेगी। ऐसे ही मन का चलना बंद हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन एक जगह केंद्रित हो जाए, ठहर जाए, तो मन गिर जाता है। हमेशा आपके भीतर एक आंतरिक संवाद चलता रहता है। उस इनर चैटर को ख़त्म करने के लिए इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। ये बहुत उपयोगी है। इससे आपके इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन, जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वो आपके मस्तिष्क तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर देती हैं और इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स में बढ़ोतरी होती है। ईयर, नोज, थ्रोट तीनों के लिए बहुत उपयोगी है।